वेलकम स्टूडेंट्स इन माय क्लास। हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में 5th यूनिट में हम साइकोथेरेपी स्टार्ट की हुई थी। हमने साइकोथेरेपी मनोचिकित्सा मनोचिकित्सा क्या होती है इसका कॉन्सेप्ट हमने कल डिस्कस कर लिया था। मनोचिकित्सा में क्या होता है कि कोई मनोचिकित्सक एक मानसिक रोगी के साथ एक संबंध पूर्वक बातचीत करता है, उसको सलाह देता है, और उसी जो संबंध पूर्वक बातचीत है और सलाह है उसी को ही मनोचिकित्सा के नाम से जाना जाता है। हमने इसका कॉन्सेप्ट कर लिया था और आज हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पहली डेफिनेशन क्या है? प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक नेविड राथुस एवं ग्रेन 2014 में इन्होंने एक बुक लिखी थी। इनकी बुक का नाम था एबनॉर्मल साइकोलॉजी इन अ चैलेंजिंग वर्ल्ड। बुक का नाम क्या था? एबनॉर्मल साइकोलॉजी इन अ चैलेंजिंग वर्ल्ड। इनमें उन्होंने मनोचिकित्सा को एक संरचित स्वरूप के रूप में परिभाषित किया है। अब देखिए कि संरचित संरचित का मतलब क्या होता है कि बनाया गया, रचा गया और निर्मित किया गया एक ऐसा स्वरूप है कि मनोचिकित्सा क्या है? मनोचिकित्सा एक ऐसा संरचित स्वरूप है। तो उसमें उनके अनुसार, किनके अनुसार? नेविड राथुस एवं ग्रीन के अनुसार मनोचिकित्सा उपचार का एक संरचित स्वरूप है जो कि ऐसे मनोवैज्ञानिक फ्रेमवर्क से विनिर्मित होता है जिसमें क्लाइंट एवं चिकित्सक के बीच एक या एक से अधिक शाब्दिक अंतःक्रियाएं एवं उपचार सत्र संचालित किए जाते हैं। अब देखिए कि इन्होंने क्या कहा है। इनकी एक बुक थी एबनॉर्मल साइकोलॉजी इन द चैलेंजिंग वर्ल्ड। इसमें इन्होंने मनोचिकित्सा को एक संरचित स्वरूप के रूप में परिभाषित किया है कि ये बनाया गया स्वरूप है। और इन्होंने क्या कहा है कि मनोचिकित्सा उपचार का एक संरचित स्वरूप है कि उपचार के लिए, किसी मनोरोगी के उपचार के लिए इसको निर्मित किया गया है जो कि ऐसे मनोवैज्ञानिक फ्रेमवर्क से विनिर्मित होता है। क्या होता है कि किसी मनोवैज्ञानिक क्या करता है? इसको बनाता है। जो मनोवैज्ञानिक फ्रेमवर्क से इसको बनाया गया है, पूरे इसकी साइकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए कि किस तरह हमने टैकल करना है, मनोवैज्ञानिक फ्रेमवर्क से इसको बनाया गया है जिसमें क्लाइंट और चिकित्सक के बीच में, क्लाइंट कौन है? मनोरोगी है, मनोरोगी है, और चिकित्सक जो मनोचिकित्सक है, इन दोनों के बीच में एक या एक से अधिक शाब्दिक अंतःक्रिया, दोनों में क्या होती है कि क्लाइंट और चिकित्सक, तो ही देखो कि जो क्लाइंट है, जो मनोरोगी है, मनोरोगी का उपचार तो ही हो सकता है जब चिकित्सक और क्लाइंट के बीच में कोई बातचीत होगी, कोई अंतःक्रिया होगी और कोई उपचार का सत्र चलेगा। और ये सत्र एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, और बीमारी को देखते हुए, रोग की गंभीरता को देखते हुए उपचार किया जाता है। और इनकी जो बैठक्स होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, वो मीटिंग्स उसके रोग के हिसाब से बनाई जाती है, अंतःक्रिया और उपचार का सत्र उसी हिसाब से संचालित किया जाता है। राइट? कि ये एक उपचार की एक संरचित स्वरूप है जो कि ऐसे मनोवैज्ञानिक फ्रेमवर्क से विनिर्मित होता है। मनोवैज्ञानिक फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क कौन सा है? मनोवैज्ञानिक। उनके मनोवैज्ञानिक फ्रेमवर्क से इसको बनाया जाता है जिसमें क्लाइंट और चिकित्सक के बीच एक या एक से अधिक शाब्दिक अंतःक्रिया एवं उपचार सत्र संचालित किया जाता है। कि देखो कि ये जो सत्र होते हैं
ये जैसे लगता है कि कौन से क्लाइंट के साथ हमने कितने सत्र करने हैं। कई बार एक सत्र में ही क्लाइंट ठीक हो जाता है और कई बार एक से ज्यादा भी सत्र लेने पड़ते हैं। तो ये मनोचिकित्सा की डेफिनेशन है, ये डेविड राथुस एवं ग्रीन ने कहा है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, वोल्बर 1967। इन्होंने क्या कहा है, मनोचिकित्सा संवेगिक स्वरूप की समस्याओं के उपचार का एक ऐसा स्वरूप है। अब देखिए कि मनोचिकित्सा संवेगिक स्वरूप की समस्याएं, कोई व्यक्ति अगर मनोरोगी होता है तो क्या होता है, समस्याएं कौन सी होती है, संवेगिक समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं का स्वरूप संवेगिक होता है। संवेगों के ऊपर कंट्रोल नहीं होता और संवेगों के ऊपर कंट्रोल ना होने के कारण व्यक्ति समस्या में आ जाता है और समस्या में आ जाने के बाद वो मनोरोगी बन जाता है और उस मनोरोगी को उपचार की जरूरत होती है। मनोचिकित्सा संवेगिक स्वरूप की समस्याओं के उपचार का एक ऐसा प्रारूप है, क्या है कि उसके उपचार का एक क्या बनाया गया है, प्रारूप बनाया गया है, जिसमें एक प्रशिक्षित व्यक्ति निश्चित एक रोगी के साथ पेशावर संबंध, पेशावर का मतलब कि एक पेशा है ना, उसका बिजनेस है, रोगी के साथ अपने इस व्यावसायिक संबंध संबंध इस उद्देश्य के साथ कायम करता है। अब देखो कि उसका पेशा है कि उसने इस मनोरोगी की मनोचिकित्सा करनी है, तो चिकित्सा करना उसका व्यवसाय है। तो वो क्या करता है, एक रोगी के साथ, रोगी मनोरोगी है, उसके साथ पेशावर संबंध इस उद्देश्य के साथ कायम करता है कि उसके व्यक्तित्व में सकारात्मक उन्नति एवं विकास हो। इस उद्देश्य से वो करता है। अब देखिए कि एक रोगी के साथ एक मनोचिकित्सक अगर संबंध स्थापित करता है तो संबंध स्थापित करने का उद्देश्य क्या होता है कि वो जो मनोरोगी है ना, मनोरोगी के व्यक्तित्व में पॉजिटिविटी लाना चाहता है, उनकी उन्नति करना चाहता है और उसका विकास करना चाहता है और व्यवहार के विशुद्ध पैटर्न के वर्तमान लक्षणों को दूर किया जा सके या उसमें परिमार्जन किया जा सके। अब देखो कि जो उसके व्यवहार का विस्तृत पैटर्न क्या होता है कि जो हताश हो चुका है और एक एबनॉर्मल व्यवहार करता है, उसके जो वर्तमान सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, उन लक्षणों को दूर किया जाता है और दूर किया जाता है या उसमें परिमार्जन किया जाता है। परिमार्जन क्या होता है, शुद्धिकरण, व्यवहार का शुद्धिकरण, और जो व्यवहार की हम अपेक्षा करते हैं वो व्यवहार उसमें लाया जाता है। मीन्स उसके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किया जाता है, परिमार्जन। जिस तरह हम किसी बर्तन को साफ करते हैं, बर्तन गंदा होता है ना, बर्तन गंदा करते हैं, गंदा होता है, उसको साफ करते हैं, मांजते हैं, मार्जन करते हैं। तो उसी तरह व्यक्ति के व्यवहार में जो गलत उसका व्यवहार होता है, उस व्यवहार का भी मार्जन किया जाता है, परिमार्जन किया जाता है मनोचिकित्सक के द्वारा। और जब उसके व्यवहार का परिमार्जन किया जाता है तो डेफिनेटली उसके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं और वो अपने व्यक्तित्व में उन्नति और विकास कर सकता है। राइट, क्या है, ये सेकंड डेफिनेशन है वॉलबर्ग के अनुसार 1967, मनोचिकित्सा संवेगिक स्वरूप की समस्याओं के उपचार का एक ऐसा प्रारूप है जिसमें एक प्रशिक्षित व्यक्ति, अब देखो कि डेफिनेटली जो मनोचिकित्सक होगा वो प्रशिक्षित होगा, निश्चित पूर्व एक रोगी के साथ
पेशेवर संबंध इस उद्देश्य के साथ कायम करता है कि उसके व्यक्तित्व में सकारात्मक उन्नति और विकास हो और व्यवहार के विषुक्त पैटर्न के वर्तमान लक्षणों को दूर किया जा सके और या फिर उसमें परिमार्जन किया जाए कि जो उसका व्यवहार एक विषुक्त पैटर्न का मतलब कि वो जो एबनॉर्मल व्यवहार करता है और उस व्यवहार के जो लक्षण है उन लक्षणों को दूर किया जा सके और या फिर उसमें परिमार्जन किया जाए कि जो वो गलत व्यवहार करता है, एबनॉर्मल व्यवहार करता है, उस व्यवहार को सही किया जा सके, राइट। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हम करते हैं रोटर। रोटर ने अपनी पुस्तक क्लिनिकल साइकोलॉजी, कौन सी बुक है? रोटर की एक बुक है क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी में मनोग्रस्तता को मनोवैज्ञानिकों की एक योजनाबद्ध गतिविधि के रूप में परिभाषित किया है, राइट। कि मनोग्रस्तता को क्या कहा है? मनोवैज्ञानिकों की एक योजनाबद्ध गतिविधि के रूप में परिभाषित किया है। उनके अनुसार मनोचिकित्सा मनोवैज्ञानिकों की एक सुनियोजित गतिविधि होती है। अब देखिए कि यहाँ क्या कहा गया है कि ये जो मनोचिकित्सा है, ये जो साइकोथेरेपी है, साइकोथेरेपी किनके द्वारा नियोजित की गई, सुनियोजित, वेल प्लान्ड एक ऐसी गतिविधि है किनके द्वारा बनाई गई है? मनोवैज्ञानिकों के द्वारा सुनियोजित तरीके से एक वेल प्लान्ड, एक ऐसी वेल प्लान्ड गतिविधि है। तो उस गतिविधि में, और इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य व्यक्ति के जीवन में ऐसा बदलाव लाना है जो उसके जीवन समन्वय को खुशियों की संभावना से भर दे और भी अधिक संरचनात्मक बना दे या दोनों ही बनाए। देखो कि कितनी अच्छी डेफिनेशन दी है रोटर ने कि इन्होंने ये कहा है कि मनोचिकित्सा मनोवैज्ञानिकों की एक सुनियोजित गतिविधि होती है, कि एक ऐसी गतिविधि है, एक ऐसा प्रोग्राम है, पूरे नियोजन के साथ ये प्रोग्राम बनाया गया है। और इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति के जीवन में ऐसा बदलाव लाना होता है। कौन से व्यक्ति के? जो मनोरोगी है, और उसके जीवन में ऐसा बदलाव लाना होता है जो उसके जीवन समन्वय को खुशियों की संभावना से भर दे। अब देखिए कि अगर कोई मनोरोगी है, एबनॉर्मल व्यवहार करता है, उसका बिहेवियर एबनॉर्मल है, तो डेफिनेटली उसका जीवन दुखों से भरा हुआ है और उसको खुशी की किरण नजर नहीं आती और उसको हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। तो ये जो मनोचिकित्सक क्या करते हैं, उनके जीवन में ऐसा बदलाव ला देते हैं जो उनके जीवन समन्वय को खुशियों की संभावना से भर देते हैं। मीन्स उसके जीवन को खुशियों की संभावना, की खुशियां आएंगी। अगर डेफिनेटली अगर कोई मनोरोगी स्वस्थ हो जाता है, मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाता है, तो उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। अब देखिए कि खुशियों से उसका जीवन तो भरा और उसके परिवार का जीवन भी खुशियों से भर जाता है और भी अधिक संरचनात्मक बनाए कि उसका जीवन एक ऐसा ऐसा निर्मित करके, उसका जीवन ऐसा निर्मित हो जो एक स्वस्थ जीवन हो, या दोनों ही बनाए कि उनके जीवन में मैक्सिमम बदलाव करने की कोशिश की जाती है मनोचिकित्सा के माध्यम से। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है, नेक्स्ट डेफिनेशन में क्या कहा गया है? नीटशेल, बर्नस्टीन एवं मिलिक के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? मनोचिकित्सा में कम से कम 2 प्रतिभागी होते हैं। मनोचिकित्सा में क्या होते हैं? किसने कहा है? नीटशेल, बर्नस्टीन एवं मिलिक। इन्होंने क्या कहा है कि मनोचिकित्सा में कम से कम 2
प्रतिभागी होते हैं। अब दो होंगे ना, एक तो मनोचिकित्सक होगा और एक जिसकी चिकित्सा करनी है वो मनोरोगी होगा। कम से कम इसमें दो प्रतिभागी होते हैं, जिसमें एक को मनोवैज्ञानिक समस्याओं के सुलझाने का विशेष प्रशिक्षण तथा सुविज्ञता प्राप्त होती है। सुविज्ञता का मतलब क्या होता है कि वो पूरी तरह से ज्ञाता होता है। इस बात का ज्ञाता होता है कि किस तरह मनोरोगी की हमने मनोरोगी का हमने उपचार करना है। सुविज्ञता प्राप्त होती है, उसको पूरी तरह से वो ज्ञाता होता है। और उसमें से एक समायोजन में कठिनाइयों का अनुभव करता है। समायोजन में वो कठिनाई का अनुभव करता है। अब देखिए कि दो जने हैं, इसमें दो प्रतिभागी हैं। उसमें एक प्रतिभागी ऐसा होता है जो मनोवैज्ञानिक समस्याओं के सुलझाने में पूरी तरह से प्रशिक्षित होता है और पूरी तरह से ज्ञाता होता है। और जो दूसरा होता है, दूसरे को समायोजन में कठिनाई आती है, वो कठिनाई का अनुभव करता है। और ये दोनों ही समस्या को कम करने के लिए संबंध कायम करती हैं। अब देखो कि दोनों को ही समस्या को कम करने के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अगर सिर्फ मनोचिकित्सक ही एफर्ट्स कर रहा है तो हम रोगी का उपचार कर ही नहीं सकते। दोनों को ही एक दूसरे के साथ संबंध कायम करने होते हैं। मनोचिकित्सीय संबंध एक पोषक किंतु उद्देश्यपूर्ण संबंध होता है। ये संबंध क्या होता है? एक पोषक होता है और फिर उद्देश्यपूर्ण होता है, जिसमें मनोवैज्ञानिक स्वरूप की कई विधियों का उपयोग क्लाइंट में वांछित बदलाव लाने के लिए किया जाता है। अब देखिए कि इन्होंने क्या कहा है कि इसमें दो प्रतिभागी होते हैं। एक प्रशिक्षित होता है, मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षित होता है समस्याओं को सुलझाने के लिए, और दूसरा वो होता है जो मनोरोगी होता है और जिसको समायोजन में कठिनाई आ रही होती है। और दोनों ही मिलकर समस्या को कम करने की कोशिश के लिए एक दूसरे के साथ संबंध कायम करते हैं। मनोचिकित्सीय संबंध एक पोषक होता है किंतु उद्देश्यपूर्ण संबंध होता है। पोषक भी होता है और साथ के साथ उद्देश्यपूर्ण होता है, क्योंकि अगर ये संबंध एक दूसरे के साथ बनाते हैं तो इसका उद्देश्य होता है ताकि हमने मनोरोगी की प्रॉब्लम्स का सलूशन करना है। इसमें मनोवैज्ञानिक स्वरूप की कई विधियों का उपयोग क्लाइंट में वांछित बदलाव लाने के लिए किया जाता है। कि जो मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, और वो प्रयोग किस लिए किया जाता है? क्लाइंट में वांछित बदलाव लाने के लिए किया जाता है। वांछित का मतलब कि हम जो व्यवहार चाहते हैं कि उसका व्यवहार शुद्ध हो जाए और व्यवहार का परिमार्जन हो जाए। अगर व्यवहार का परिमार्जन होगा तो डेफिनेटली वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है, रोनाल्ड जे कॉमर ने अपनी पुस्तक फंडामेंटल ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी में एक उपचार तंत्र के रूप में इसको परिभाषित किया है। इसमें इनकी बुक कौन सी है? रोनाल्ड जे कॉमर ने की बुक है फंडामेंटल्स ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी में इसको एक उपचार तंत्र के रूप में परिभाषित किया है। उपचार ही तो है। उनके अनुसार मनोचिकित्सा एक ऐसा उपचार तंत्र है जिसमें क्लाइंट की मनोवैज्ञानिक समस्याओं को सुलझाने में मदद करने के लिए क्लाइंट एवं चिकित्सक द्वारा शब्दों एवं अभिनय का उपयोग किया जाता है। अभिनय नाटक होता है कि कई बार ऐसा होता है कि चिकित्सक को कोई तरह का नाटक भी करना पड़ता है, अभिनय भी करना पड़ता है। पर उद्देश्य क्या होता है कि जो मनोरोगी है उस मनोरोगी की प्रॉब्लम का सलूशन
करना है, राइट। इन्होंने क्या कहा है, रोनाल्ड जे कॉमर ने अपनी बुक में क्या लिखा है कि मनोचिकित्सा एक ऐसा उपचार तंत्र है जिसमें क्लाइंट की मनोवैज्ञानिक समस्याओं को सुलझाने में मदद करने के लिए, मनोवैज्ञानिक समस्याएं क्या है, मनोवैज्ञानिक है, उन मनोवैज्ञानिक समस्याओं को सुलझाने में मदद करने के लिए क्लाइंट और चिकित्सक, क्लाइंट कौन है, रोगी है, मनोरोगी है, और चिकित्सक द्वारा शब्दों एवं अभिनय का उपयोग किया जाता है जो पॉसिबल होता है। अगर संचार के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से रोगी को विश्वास में लेता है मनोचिकित्सक और उसकी प्रॉब्लम को खत्म करने की कोशिश की जाती है और उसके व्यवहार में परिवर्तन करने की कोशिश की जाती है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है किस्कर के मतानुसार, मनोचिकित्सा में मनोवैज्ञानिक विधियों से संवेगात्मक एवं व्यवहार विक्षोभों का उपचार किया जाता है। जो व्यवहार में हमारे जो संवेगों में और व्यवहार में जो आपत्तियां होती हैं, व्यवहार में जो दोष आ जाते हैं, उन दोषों का उपचार किया जाता है। मीन्स जो हमारा व्यवहार एबनॉर्मल होता है उसका उपचार किया जाता है। ये विधियां विभिन्न प्रकार की होती हैं, जिनमें से कुछ व्यक्तियों से संबंधित होती हैं तो कुछ समूहों से। अब देखो कि यहाँ उपचार व्यक्तिगत रूप से भी हो सकता है और समूहों में भी हो सकता है कि कई विधियां होती हैं, कई विधियां ऐसी होती हैं जो कुछ व्यक्तियों से संबंधित होती हैं और कुछ समूहों से होती है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये कही है, किस्कर के मतानुसार मनोचिकित्सा में मनोचिकित्सा में क्या किया जाता है, ऐसी संवेगात्मक और व्यवहार में जो हमारे एबनॉर्मल बातें आ जाती हैं उनका उपचार किया जाता है। ये विधियां विभिन्न प्रकार की होती हैं, जिनमें से कुछ व्यक्तियों से संबंधित होती हैं और कुछ समूहों से संबंधित होती हैं। आगे है फिशर के अनुसार, फिशर क्या कहते हैं, मनोचिकित्सा विविध प्रकार के मानवीय रोगी एवं विक्षोभों, विशेषतः जो मनोजात कारणों से होते हैं, का निराकरण करने के लिए मनोवैज्ञानिक तथ्यों एवं सिद्धांतों का योजनाबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से उपयोग है। तो क्या कहा गया है, फिशर ने क्या कहा है कि मनोचिकित्सा विभिन्न प्रकार के मानवीय रोगी, मानवीय भी मनो भी, कि ये जो हमारे अंदर ऐसे व्यवहार में जो विक्षोभ आ जाते हैं और ऐसे और किन मनोजात कारणों से होते हैं, उनका निराकरण करने के लिए मनोवैज्ञानिक तथ्यों और सिद्धांतों का योजनाबद्ध एवं व्यवस्थित ढंग से उपयोग होता है, कि जो हम इनको ठीक करने के लिए मनोरोगी के रोगों को दूर करने के लिए जो मनोवैज्ञानिक तथ्यों और सिद्धांतों जो योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए हैं उनका हम उपयोग करते हैं। एंड नेक्स्ट डेफिनेशन इज जेम्स डी पेस के अनुसार, मनोचिकित्सा का अर्थ है मानसिक विकृतियों, विशेषतः स्नायु विकृतियों का मनोवैज्ञानिक प्रविधियों के माध्यम से उपचार करना। क्या कहा है जेम्स डी पेस ने कि मनोचिकित्सा का अर्थ क्या है, हमारी जो मानसिक विकृतियां आ जाती हैं, हमारे मन में जो विकृतियां आ जाती हैं, जो दोष आ जाते हैं, और विशेषतः स्नायु विकृतियां, जो हमारे स्नायु विकृतियां हमारे अंदर आ जाती हैं, हमारे मन के अंदर हमारी जो हम मानसिक दोष हमारे अंदर आ जाते हैं, उन दोषों को दूर करने के लिए मनोवैज्ञानिक प्रविधियों को यूज करना
और उन मनोवैज्ञानिक प्रविधियों के माध्यम से उपचार करना मनोचिकित्सा होती है। अब देखिए कि ये हमने डेफिनेशन की है। डेफिनेशंस हमने पहली डेफिनेशन हमने की थी डेविड राथुस एवं ग्रीन, इन्होंने भी अपनी बुक में मनोचिकित्सा के बारे में कहा है। और फिर हमने बात की थी वॉलबर्ग की डेफिनेशन, फिर रॉटर की डेफिनेशन। रॉटर की डेफिनेशन के बाद नीटजेल, बर्नस्टीन एवं मिलिक के अनुसार, रोनाल्ड जे कॉमर के अनुसार, किस्टर के अनुसार, फिशर के अनुसार, जेम्स डी पेस के अनुसार। तो ये हैं मनोचिकित्सा की डेफिनेशंस। और हम अगर इसका कंक्लूजन निकालते हैं तो कंक्लूजन में क्या होगा कि मनोचिकित्सा क्या है। मनोचिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है जो मनोरोगी और मनोचिकित्सक के बीच में संबंध पूर्वक बातचीत है, और बातचीत के माध्यम से जो कोई मनोरोगी है, मनोरोगी के रोग के कारणों की जांच की जाती है, और उसके और प्रविधियों के माध्यम से जो मनोवैज्ञानिक प्रविधियां हैं, उन मनोवैज्ञानिक प्रविधियों के माध्यम से उसके व्यवहार का परिमार्जन किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ ही हम लोगों का ये टॉपिक फिनिश हो जाता है। साइकोथेरेपी क्या होती है, साइकोथेरेपी की डेफिनेशंस क्या है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।